हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे। आज एक और नई वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आई होप आपने वो चीजें अच्छे से कंसोलिडेट करके पढ़ ली होंगी। आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोस, आपको कितना समझ में आ रहा है यह हमें जरूर बताइए। आपके जितने भी एग्जाम्स है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप यकीन मानिए और विश्वास करिए कि ये आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होगी चीजें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये आपके लिए एक उचित माध्यम है। यहां से आप चीजों को आसानी से समझते हुए आगे पढ़ सकते हैं। देखिए, आज की क्लास में फिर से मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के, और हम शेयर करते हैं आपके साथ। हर वीडियो में मैं आपके साथ एक टाइप शेयर करता हूं और उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जितनी भी परीक्षाएं हैं एसएससी से जुड़ी हुई, जिसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, देखिए जहां तक हम मान रहे हैं अभी यूपी पुलिस के जो एग्जाम्स के लिए जो टेंडर निकले थे वो टेंडर फाइनल हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट फाइनल हो चुके हैं बिल्कुल। और आप ये मानिए कि टीसीएस ही जहां तक उम्मीद है पेपर करा रही होगी। तो टीसीएस अभी तक एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करा दी थी, वहां पे आपको अच्छे से पता है कि एसएससी कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, मैथ और रीजनिंग का क्या लेवल रखता है वो। तो उसी को बेस मानकर और उसी को आधार मानकर आपको यहां पर भी चीजें इंप्लीमेंट कर रही है, यहां पर भी आपको सीखना है। क्योंकि यहां पर भी मैथ का और रीजनिंग का जो लेवल आएगा लगभग ऐसा ही रहेगा जैसे एसएससी में आता है। जैसे हाल फिलहाल में अभी यूपी दरोगा का पेपर हुआ, उसमें मैथ का लेवल लगभग ऐसा ही रहा जैसा टीसीएस पूछता है हमारे यहाँ एसएससी में जैसे पूछता है। तो आप चाहे यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। इसमें सारे ही पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज भी मैं आपके साथ जो सवाल शेयर करूंगा वो सब पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप यकीन मानिए, आप इससे जुड़िए, चीजों को सीखिए, देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए प्यारे बच्चे, देखिए अभी तक जितना मैंने आपको समझाया इतना आपने समझ लिया होगा। तो ये 5वीं क्लास है। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और चीजें शेयर करता हूं मैं आपके साथ। चलिए देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, 2022 में आया है। तो सवाल क्या कह रहा है आपसे, आप इस सवाल को आराम से पढ़िए। अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल की लैंग्वेज को समझना। करने से पहले यह जरूरी है कि आप सवाल को यह समझ पाएं कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है, जो डेटा है, उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या आपको दिया गया है, क्या पूछा है। अगर आप सवाल का डेटा समझ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं, तो आपके लिए सवाल करना फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है ना, फिर आप उसको कर ही लेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के डेटा को और लैंग्वेज को पढ़िए और समझिए वो क्या कह रहा है। देखिए, इसने कहा हमने कोई सामान 355 रुपए का बेच दिया तो हमें 29% की हानि होती है हमें 29 की। तो 31% का लाभ कमाने के लिए इसको हम किस कीमत पर बेचेंगे, है ना। अब जो एक बिगिनर बच्चा है जिसने अभी तैयारी शुरू करनी है, उसके लिए यह समझना जरूरी है कि उसने क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है ना। और ऐसे ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उसने आपको दिया है सेलिंग प्राइस, कह रहा है कि बच्चे तुमने कोई आर्टिकल 355 रुपए का सेल करा। ये सेलिंग प्राइस है आपका, कितना सर, 355 रुपए। कि आपने 355 रुपए का सर कोई आर्टिकल सेल करा है, और जब आपने सेल करा है उसको, तो आपको इस पर लॉस होता है। कितने का लॉस होता है सर, आप कहेंगे सर मुझे लॉस होता है 29%, परसेंटेज में दे रखा है लॉस होता है। तो कह रहा कि यार मुझे इसको किस कीमत पर बेचना था ताकि मुझे कितना लाभ हो जाए, 31% का लाभ हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता हो, 355 रुपए में हमने कोई आर्टिकल सेल कर दिया और मुझे हानि हुई 29% की। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता हो मैंने खरीदा कितने का था। तो देखो बच्चे, आप कुछ भी नहीं जानते तो आप इस सवाल को ऐसे करेंगे कि सर पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा इस आर्टिकल का। और सर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, आपने मुझे समझा रखा है कि 355 ये सेलिंग प्राइस होता है इंटू 100। और जब निकालते हैं तो नीचे घटा के लिखते हैं, यानी कि यहां कितना आ जाएगा 71 सॉरी। जब आप इसको घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे 29 को, तो आपका यहां पे कितना आएगा, यहां पर आपका जो आएगा वो 71 आएगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको रेज कर देता हूं।
यहां पर आपका आएगा 71, यहां पे आप 71 लिख लेंगे, डन है। अब ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको लाभ कितना चाहिए भाई, 31% का। तो आप कहेंगे सर लाभ यहीं कहीं निकाल देते हैं, 31% मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 131/100, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो 5 बार पूरा पूरा कट रहा है, मुझे तो दिख रहा है 5 बार कट रहा है, 100 से 100 भी चला जाएगा, यानी सर ये रहा 131 इंटू कितना करेंगे 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, हमारा आंसर आएगा 5, 5 और 6, 655 रुपए में हमें अपने आर्टिकल को सेल करना पड़ेगा। यानी हमारे आंसर का क्या ऑप्शन, नंबर ऑप्शन जो है हमारे आंसर का वो क्या है, डी। तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, पेपर में बैठ के सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डन है। दूसरा क्या है कि आप कह रहे हैं कि सर मुझे इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि ये जो 29% की जो हानि हुई है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप समझिएगा, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आप थोड़े से और स्किल्ड होकर सोच लेंगे तो आप ऐसे सोच लेंगे कि सर 29% की मुझे हानि हुई थी। मान लो कोई आर्टिकल मैंने सीपी है, कोई आर्टिकल मैंने खरीदा कितने का है, 100 का खरीदा है, 100% का खरीदा है, और मुझे हानि कितनी हुई है 29% की। तो इसका मतलब यह है कि सर 100 में से 29% की हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस बना 71%। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है बच्चे 355, कितनी रखी है 355। तो आप यहां से 1% का मान निकाल सकते हैं। आप सर कहेंगे 1% का मान कितना आ जाएगा, आप इससे निकाल देंगे, लगभग आ जाएगा ये 5 और 7 पंजे 35, 1% का मान कितना आ जाएगा 5। अब आपको देखिए, आपको आर्टिकल बेचना कितने का है, 131% के लाभ पर बेचना। तो आप ये कहो कि सर मैं क्यों ना डायरेक्ट 131% का मान निकाल दूं, तो 131 का मान निकाल लेंगे, तो 131 इंटू कितना करेंगे 5, तो 5 फिर 5 और ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि सर मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 655 रुपए। अगर मुझे अपने आर्टिकल को 31% के लाभ पर बेचना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अपने सामान को कितने रुपए का बेचना पड़ेगा, 655 रुपए का बेचना पड़ेगा। देखिए आपको बात समझ में आई है क्या प्यारे भाई? अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, और इसमें भी समझ में आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता क्या है कि आप ना बिगनर हो, तो आपके सामने ना शॉर्ट ट्रिक्स इसका जो बखान करा जाता है ये कुछ होता नहीं है। देखो यहां पर भी मैंने क्या करा है भाई, यहां पर 100 लिखा था मल्टीप्लाई में, यहां 355 या 71, तो 71 की वैल्यू ही तो 355 है। इस बात को मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, आप मुझे बताओ? इसमें कहां की शॉर्ट ट्रिक हो गई? इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। आप चीजों को ऐसे समझते हो तो ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लो, बात तो वही है। 71 की वैल्यू 355 है, तो इस सवाल के अंदर जो 1% की वैल्यू है वो 5 के बराबर चलेगी, शुरू से लेकर आखिर तक। पूरे क्वेश्चन में 1% का मान 5 चलेगा। अब वैल्यू आपको 31% का लाभ चाहिए, तो 100% में आप खरीद रहे हो, तो सेलिंग प्राइस फाइनली आपको चाहिए कितना सर मुझे तो दे रखा है 131, मुझे तो इसके मान चाहिए, तो आप इसी का ही ना निकाल दो भाई। 1% की वैल्यू 5 है क्वेश्चन में, तो 131% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 131 गुना 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 655 रुपए। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आप इसको वर्बली भी कर सकते थे कि सर 29 की हानि है, 71 की वैल्यू है, 5 का मल्टीपल बनेगा, 131 का मान निकालना, 131 गुना 5 करेंगे, 655 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, इस तरीके से आप सोचेंगे, जैसे जैसे आपकी बुद्धि में ये क्षमताएं विकसित होंगी सोचने की, ऐसे ऐसे आपका दिमाग बढ़ता जाएगा। जब हम शुरू में पढ़ते हैं, सीखते हैं किसी चीज को, तो हमें समय लगता है, लेकिन जब आप एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, फिर आप उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा और आप चीजों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को। तो इतना लोड नहीं लेना, बिल्कुल फ्री होके पढ़ो और आसानी से समझ में आती हैं चीजें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी सवाल में एमटीएस में आया हुआ है 2019 में। ये आपसे कह रहा है कि जब मैं 10% की हानि पर बेचता हूं, 10% की हानि पर बेचता हूं, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 810 है। आप कहेंगे भैया एक बात बताओ, आपने हमें अभी एक चीज समझाई कि अगर मैं अपने आर्टिकल को, मान लो मेरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100%, कितना प्यारे बच्चे, मेरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% है, और मैं उसको 10% के लॉस पर बेचूं, कितने के लॉस पर बेचूं, 10% के, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90%, कितना आ जाएगा 90, और सर क्वेश्चन में 90 की वैल्यू ही तो 810 है भाई। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये परसेंटेज में है, ये रुपीज में है,
तो आप सर कहेंगे सर यहां से 1%, देखो 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा, ये 9 बार, तो 1% की जो वैल्यू है आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू बन जाएगी 9981 यानी 9। अब आपको हानि है, कितने की हानि है? 20% की हानि पर बेचना है। तो उसने पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब 20% की हानि का क्या मतलब है बच्चे, कि आपने खरीदा था आर्टिकल 100% का, 100 था आपका सीपी। 20% की हानि का मतलब है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर हम 80% पर सेल करते तो कितना सेलिंग प्राइस बनता। तो आप कहोगे सर मैं 80 का ही ना मान निकाल दूं, तो मैंने कहा निकाल दे बच्चे। 80 का मान कितना आएगा? 80 और मल्टीप्लाई में करेगा 9, तो 9×8 = 72, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो कितना बनेगा? 720 रुपए। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? डी, 720 रुपए। डन है? समझ में आपको क्वेश्चन? देखो 90 की वैल्यू 810, 1 की वैल्यू 9, 80 का निकालना, क्योंकि 20% की हानि पर बेचना है। तो 20% की हानि पर बेचेंगे तो 80 में बेचेंगे, तो 80 गुना 9 करेंगे, 720 हमारा आंसर आ जाएगा। डन है भाई? बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। बताओ, चलिए समझ में आया क्वेश्चन? देखो दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, कोई भी एग्जाम दोगे सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं फिर आपको आश्वासित बिल्कुल इस चीज के लिए श्योर कर रहा हूं, आप यकीन मानिए, आप ईमानदारी से पढ़िए, यही चीजें आपके पेपर में आएंगी। देखो ये सवाल है, अब इसमें डेटा सवाल में थोड़ा सा अच्छा कर दिया उसने, अच्छा कर दिया, तो हमें क्या करना है, अपने सवाल को कर लेंगे हम भी। अच्छा, सवाल के डेटा के अकॉर्डिंग तरीका लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने रट ली चीजें, एक्स सही कर रहे हैं, 100 सही कर रहे हैं, या फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फॉर्मूले के पीछे लगे पड़े। आपको वर्साटाइल, एक अपना जो दिमाग है वो वर्साटाइल जो है डेवलप करना पड़ेगा। आपको सवाल के करने का हर तरीका आना चाहिए। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन एक्स से इजी हो रहा होगा तो मैं एक्स से करूंगा, 100 से इजी हो रहा होगा तो मैं 100 से करूंगा, रेशो से इजी हो रहा होगा तो मैं रेशो से करूंगा, है ना। बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना किसी भी टॉपिक, किसी भी एक तरीके के साथ, के नहीं रेशो है, रेशो सीख लिया तो रेशो से ही करेंगे, परसेंटेज सीख लिया तो परसेंटेज से ही करेंगे, फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले से ही करेंगे। आपको एक डायनेमिक दिमाग अपना क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपको यह पता हो कि ये डेटा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और इस डेटा को रेशो से मैं इजी कर सकता हूं तो मैं रेशो उठा लूंगा, 100 से इजी कर सकता हूं 100 उठा लूंगा, है ना। ऐसे करते हैं। देखो जैसे ये सवाल है, कह रहा एक वस्तु है वो 480 रुपए में बेची जाती है, तो हानि हो जाती है कितने की? 16 से ही 2/3% की हानि होती है। अब जैसे ही आपने फ्रैक्शन, अब ये डेफिनिट फ्रैक्शन तो है नहीं भाई, डेफिनिट क्या होती है? 10, 15, 25, 30, 45, ये डेफिनिट फ्रैक्शन। अब ये क्या है? 16 से ही 2/3। अब जो बिगिनर बच्चा है, या तुम पेपर में क्वेश्चन को कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप इसी चीज में पजल हो जाओगे, सर हम इसको कैसे सोल्व करें, बताओ सर इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये आ गया आपके पेपर में। अब देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, आप परसेंटेज पढ़ते हो, तो वहां पे आप क्या पढ़ते हो कि सर 16 से ही 2/3%, ये जो परसेंटेज वैल्यू है सर, इसकी फ्रैक्शन मैंने 1000 बार पढ़ रखी है, इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6, 1/6 होती है। मुझे हानि हो रही है तो 480 रुपए में बेची जाती है, तो इतने की हानि होती है। मैंने आपसे क्या कहा कि सर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 रुपए है, और 16 से ही 2/3% की हानि का मतलब है कि 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो ये है। जबकि आप बेच कितने की रहे हो भाई? 480 की बेच रहे हो, तो आप यहां से 1 का मान निकाल लो। कैसे निकाल लोगे बच्चे? 1 का मान यहां से कितना आ जाएगा? 5 से चलेगा 9, 5 नहीं 45 और 5 30, यानी 1 की वैल्यू 96 आ जाएगी। 1 यूनिट का मान 96 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने अपने आर्टिकल को 480 रुपए का सेल करा, कितने का सेल करा? 480 का सेल करा, और आपको हानि हो रही है कितने की भाई? 16 से ही 2/3% की, तो 1 की वैल्यू 96 है ना, यानी 1 की हानि हो रही है आपको, 1 रुपए की आपको हानि हो, 1 यूनिट की हानि हो रही है। ये 1 का मान 96 के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, आपने अपना आर्टिकल 480 का सेल करा है और आपको हानि होगी 96 रुपए की, तो खरीदा कितने का था आपने? 96 जोड़ दो उसमें, कितने का जोड़, कितने खरीदा था? 96 जोड़ दो, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6, 9 और 8 17, 7, 1 और 4 और 1 5। आप कहोगे सर मैंने जो आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है मेरे आर्टिकल का वो 576 रुपए है, 576 का खरीद रखा था मैंने वो। अब मुझे बेचना किस पर है? अब देखो आपके पास आ गया कि क्या बच्चे, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया कितना? 576 रुपए। आप कहेंगे सर ये तो आ गया, लेकिन मुझे तो बेचना है उसको। अच्छा बेचना कितने का है? बेचना प्रॉफिट पर है, और कितने के प्रॉफिट पर बेचना है? सर मुझे बेचना है 8 सही 1/3% के प्रॉफिट पर, 8 सही 1/3% के प्रॉफिट पर। कई बार वो इसको 8 से 1/3 ना लिख के 8.33 भी लिख देगा, उसका मतलब भी यही है ना। तो क्यों ही पजल होना चीजों में।
अगर आपने परसेंटेज देखा होगा हमारा, या पहली वीडियो आपने देखी होगी परसेंटेज की, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। बल्कि मैंने उसमें आपको यह भी बताया है कि कॉम्प्लेक्स जो परसेंटेज होती है उनको ब्रेक करके हम कैसे शॉर्ट परसेंटेज बनाएंगे। तो 8.33 से घबराने की जरूरत तो है नहीं। तो 8.33 की फ्रैक्शन क्या बनेगी आप मुझे बताओ। क्या आप इसको 1/12 लिख सकते हो? 1/12 है ये, है भाई, ये 1/12 है। अब आपको अपने आर्टिकल को, प्यारे बच्चे, ये 576 रुपए है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है ना। आपको इसको प्रॉफिट पर बेचना किसके? 1/12 के। तो कितने में बेचोगे? 13/12 में बेचोगे, 13/12 में बेचोगे, 13/12 में बेचोगे। बताओ क्लियर है क्या? किसी बच्चे को दिक्कत? अब आप इसे 12 से काट सकते हो, आप इसे 12 से डायरेक्ट काट सकते हो। देखो 12 चौक 48 होता है, 12 पंजे 60 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार चलाओ इसमें, फिर 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96, तो 48 गुना 13, 48 गुना 13 करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट ये 3 है, ये 8 है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, तो पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? 624। पूरा करना चाहते हैं तो एक तरीका और समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे, इधर देखेंगे सब लोग। देखो यहां कितना है? 8। जैसे आपको 48 में, प्यारे बच्चे, 48 में मल्टीप्लाई करना है 13 का, तो आप 8 की पहले 3 से करिए, 8 या 24, कैरी रखिए 2। उसके बाद देखिए बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई। जैसे ये है 8 का मल्टीप्लाई 1 से करो और इसका इससे करो, ठीक है। तो ये 8 है, 4 तिया 12 और 8 20, 8 छोड़ो, ये कितना आएगा? आपका आएगा 624, 624 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। डन है? आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 624 ही आएगा। डन भाई? तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। बताइए आपके क्वेश्चन समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन है, ऐसे कर लेंगे। पहले आपने सीपी निकाल लिया, सीपी कितना आया? 576 रुपए। फिर आपको 576 रुपए के आर्टिकल को प्रॉफिट पर बेचना है, कितने के? 8:1/3% के प्रॉफिट पर बेचना है। तो ये कितना आएगा? इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/12। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूं। अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाना भी चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो 8 से 3 बार 8 या 24 और फिर 1 जुड़ता है उसमें, तो ये आएगा 25 और अपॉन में कितना आएगा? 3। और परसेंटेज का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चे? 1/100। तो 25 से जाएगा 4 बार और ये आएगा 1/12। कितना आ जाएगा? 1/12। तो इसमें ज्यादा पजल नहीं हो ना। बताओ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, अगले सवाल पर आओ। इसके डेटा के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के डेटा को देखिए आप। क्या आपको पढ़ने से सवाल का डेटा समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो पढ़ लो, इसके डेटा को समझ लो और कैसे इसमें लाभ हो रहा है, कैसे इसमें हानि हो रही है, पूछा क्या है, दिया गया है, ये सारी चीजें समझ के तब आगे बढ़ेंगे। देखो कह रहा हमने कोई आर्टिकल 990 रुपए का सेल करा। ठीक है सर, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मैंने आर्टिकल 990 रुपए का सेल करा है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख लूंगा कि सर ये हो गया 990, ये मुझे सेलिंग प्राइस दिया है सर, मुझे सेलिंग प्राइस दिया है सर, कितना दिया है? 990 रुपए, 990 रुपए मुझे सेलिंग प्राइस दिया है। और जब मैं 990 रुपए का सेल करता हूं तो सर मुझे प्रॉफिट होता है। क्या होता है मुझे सर? मुझे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? 11:1/9%। अब मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि जब भी आपको प्रॉफिट लॉस मिक्स फ्रैक्शन में आए तो आप रेशो से करना, आप रेशो बना लेना। जैसे मैंने पढ़ रखा है सर, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, तो मेरी समझ में ये बात आ रही है सर कि कॉस्ट प्राइस 9 है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 9। और 1 का लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 8। कितना बन गया सेलिंग प्राइस? 8। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 9:8 बन गया। बताओ क्लियर है भाई? जबकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 990। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 990। 990 रुपए में बेचा जाता है, तो 11:1/9%। सॉरी, ये लाभ है, ये लाभ है, हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो 1 का लाभ है, तो 9 के आर्टिकल को, 9 रुपए कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को मैं कितने रुपए में सेल करूंगा प्यारे बच्चे? 10 में। 9 रुपए कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को अगर मैं सेल करूंगा तो मैं किस में सेल करूंगा? 10 में, क्योंकि प्रॉफिट है तो यहां पे 10 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए भैया, आपने बेची कितने की है वस्तु? 990 रुपए की है। तो आप यहां देखेंगे सर, एसपी का जो मान है वो 990 दिया है, यानी 1 का जो मान है, 1 की जो मान है वैल्यू, वो कितनी आएगी? 99 के बराबर आएगी। 1 के मान 99 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें? सेलिंग प्राइस निकाल लें, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब देखो हमें अपने आर्टिकल को बेचना कितने का? 9:1/11% की हानि पर बेचना। तो
तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस 9 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट का मान 99 है तो इंटू 99 कर देंगे। तो सर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना, 99 और इंटू कितना आ जाएगा 9। ये सर कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है। आप मल्टीप्लाई भी मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाके डेटा जो है हमारा वो कटना ही है। 99 इंटू 9। अब मुझे हानि पर बेचना है, कितने की हानि पर, 9:1/11%। अब सर यहां पर मुझे लॉस चाहिए, वो चाहिए कितना, 9:1/11% का लॉस चाहिए। तो सर मैं इस फ्रैक्शन को तो 1/11 लिख लूंगा, 11 लिख लूंगा। तो लॉस का मतलब क्या है कि सर ये 99 इंटू 9, ये तो कॉस्ट प्राइस है। अब इस पर लॉस है कितना भाई, 1/11, यानी 10/11 लिखेंगे इसको, 10/11। 1 का 11 का खरीदा है सामान, 1 का लॉस, तो 10/11। तो 11 से 9 बार चला जाएगा, 9 81, 81 गुना 10, तो यानी कितना आ जाएगा, 810 रुपए। 810 रुपए हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कब, जब हम इसको 9:1/11% की हानि पर बेचेंगे, 810 रुपए। बताओ आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, डन है भाई। तो ऐसे सवाल कर सकते हैं। जब सवाल का डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, फ्रैक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, तो हम रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। रेशियो मेथड से चीजें आसान हो जाती हैं फिर, वरना इस सवाल को अगर आप 100 से जाना चाहोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, आप पॉइंट में फंसोगे, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, उसमें फंसोगे, और फिर ना चाहते हुए भी आपसे गलती हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं, या परसेंटेज में जब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आती हैं, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में। जैसे इसका मुझे पता है 11:1/9 1/9 होता है, 9:1/11 1/11 होता है। तो सबसे पहले मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, या यूं कह लो कि सर 990 का आर्टिकल था और 1 यूनिट का मान कितना आया, 99 आया। तो मुझे हानि लाभ हो रहा है सर, तो मैंने खरीदा कितने का था, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। बताओ यहां तक की चीजें समझ में आ रही है क्या। और फिर जो कॉस्ट प्राइस चलेगा उस पर हम लाभ ले लेंगे, कितने का लाभ ले लेंगे, 9:1/11% का। बताओ समझ में आई क्या बात। आप ये भी कह सकते हो, क्लियर है भाई। आप कमेंट करके बताना आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर देखो ये 1 का मान 99 है और मैंने बेचा कितने का है, 990 का बेचा है, 990 का मैंने बेचा है और मुझे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है। आप इसमें से 99 ही ना घटा दो, तो 990 में से जब आप 99 घटाओगे तो ये तो बचेगा 1, फिर ये बचेगा कितना 8, इधर से कैरी लोगे 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर 8 बचेगा, 891 बचेगा। यानी कि सर मेरा सीपी 891 है, सीपी कितना 891। अब आपको कितनी आनी चाहिए इस पर, 9:1/11, यानी इसका 1/11 निकाल दो आप। इसका क्या निकाल देंगे, 1/11, तो 11 8 88 और 11 एकम 11, तो 81 रुपए का 81 रुपए की हानि चाहिए। तो 891 रुपए कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को अगर 81 रुपए की हानि पर बेचोगे तो कितना आएगा, 810 ही तो आएगा। फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 810। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके सोचने का एक तरीका है कि आप चीजों को कितने तरीके से सोच पा रहे हैं। ऐसे सोच पा रहे हैं ऐसे कर लो, ऐसे सोच पा रहे हैं ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये सवाल है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक दुकानदार है या कोई वस्तु है जो कि 1050 रुपए में बेची जाती है, तो आप कहेंगे सर ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहां से 1050। हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 1050 आ जाएगा सर। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है सेलिंग प्राइस 1050 रुपए, और सर मुझे इस पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। मैंने कहा ठीक है बच्चे, लॉस कितने का हो रहा है, 12.5% का लॉस हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 12.5% की फ्रैक्शन बनती है 1/8, 1/8। यानी कि सर कॉस्ट प्राइस अगर 8 रुपए है तो 1 का नुकसान है, सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 7, जबकि 7 तो सेलिंग प्राइस नहीं है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया 1050। तो यहां से 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 150 रुपए की क्या हो जाएगी, उसको 1 यूनिट का मान आ जाएगा, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान 150 है। अब देखो जब आप अपने आर्टिकल को 1050 रुपए का बेच रहे हो और आपको 1050 की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 1050 की, यानी आपने वो खरीदा कितने का था, भाई आपने अपना सामान 1050 रुपए का बेचा और आप कह रहे हो यार मुझे तो 150 रुपए घट गए, 150 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब 150 रुपए ज्यादा का खरीदा था। तो कितने का खरीदा था, ये आपने खरीदा था
आप इसमें जोड़ लोगे, ठीक है, जोड़ोगे तो ये 1100 और 100 1200 रुपये आ जाएगा। यानी आपने खरीदा कितने का था, 1200 रुपये का। डन है। अब 1200 रुपये के सामान को आपको 25% के लाभ पर बेचना, तो आप मुझे बताइए 1200 का 25% क्या होता है? 25% के लाभ पर बेचना है तो 1200 इंटू 25% का लाभ, यानी इसका 1/4 निकाल दो आप, कितना आ जाएगा भाई, 300 आ जाएगा। तो 300 रुपए के लाभ पर बेचना, तो 1200 का आर्टिकल 300 के लाभ पर बेचेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। डन है भाई, कितना आंसर आएगा, 1500 रुपए। यानी कि हमारे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1500। डन। आप इसको दिमाग में वर्बली कर सकते हैं, देखो कैसे। आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस 1050 है, 12.5% की हानि हुई है, तो 12.5% की हानि का मतलब उसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है, यानी 8 का जो कॉस्ट प्राइस वाला आर्टिकल है वो 7 में सेल हुआ है, तो 7 की वैल्यू 1050 है, 1 की वैल्यू 150 आएगी। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू 150 आएगी। तो 1050 में बेच रहे हैं और 150 रुपए का आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आपने खरीदा कितने का था, वो 1200 रुपए का। कितने खरीदा, 1200। अब 25% के लाभ पर बेचना, तो 1200 का 1/4 आप निकाल दो। 1200 का हाफ करेंगे तो 300, सॉरी 600, 1200 का आधा करेंगे 600, उसका भी आधा करेंगे 300, तो 1200 का 1/4 300 होता है, तो 300 जोड़ दो 1200 में, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। डन है। आए हुए क्वेश्चन है सारे ही, समझ में आ गई बात। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 360 है, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो आप मुझे बताओ ये जो 20% की वैल्यू ही नहीं है ये 360। आप कहो सर देखो मेरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 100 है, और अगर मैंने उसको लाभ पर बेचा कितने के, 20% के, तो सेलिंग प्राइस कितना बना, 120। तो सर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 20 है, 20 है। अच्छा उसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है प्यारे बच्चे, 360 दी है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और 18 के बराबर आ जाएगी 1 की वैल्यू, है ना। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 18 का मान निकालना है। तो आंसर कितना आएगा प्यारे भाई, 1800 रुपए। तो आसान सवाल था, आप सबने कर लिया होगा। डन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये आपका हो गया, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये भी सेम सवाल है। 20 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 9 आएगी। 20 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 9 आएगी। अब आपसे इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, देखो आप कैसे करेंगे इसको। जैसे आप देखो यहां पर पिछले सवाल में तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया था, लेकिन यहां पर सेलिंग प्राइस पूछा है। कह रहा 20% का लाभ हुआ, तो कोई बात नहीं है। आप कहेंगे सर फिर से वही चीज कि मान लो मैंने कोई सामान 100 रुपए का परचेज करा और सर मैंने सेल कितने का करा, 120 का सेल करा, है ना। तो मेरा जो डिफरेंस है वो 20 का है। अब 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है सर 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 9, और मुझे तो सेलिंग प्राइस पूछा है, नहीं 120 की वैल्यू पूछी, तो 120 गुना 9 यानी 12 निम्मा 108, तो 1080 रुपए हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं ये आंसर है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक वस्तु को 15% के लाभ पर और 17% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 96 है। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार के साथ। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। देखो आप कहोगे सर 15% के लाभ पर और 17% की हानि पर बेच रहा है, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी पिछली क्लास में, आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का, और अगर तुम उसको 15% के लाभ पर बेचोगे तो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा 115। लेकिन अगर उसको आप 17% की हानि पर बेचोगे, 17% की हानि पर बेचोगे, तो आपको 100 रुपए का आर्टिकल आपने खरीदा और 17% की हानि पर बेचा, तो यहां पर बनेगा आपका 83। सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 83। अब इन दोनों के बीच का अंतर 96 है। यहां पे अंतर कितना है, आप यहां पे अंतर देखिए, 17 और 15 यानी कि 32 का अंतर है। अब 32 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है, 96 के बराबर देखिए, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 32 या 96 यानी 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका, 300 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 300। अब 300 रुपए कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को आपको सेल किस में करना है, 10% के लाभ पर, तो 300 का 10% होता है 30। तो यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, 330 रुपए। कितना बनेगा भाई, 330 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आंसर है आपका। कितना बनेगा, 330।
आप इसको डायरेक्ट करते, जब पेपर में बैठ के करते तो आप इसको डायरेक्ट करते, कि डायरेक्ट कैसे करता मैं भैया, आप इसको ऐसे करते 15 और 17 32 है, 15 और 17 कितना है 32, सर 32 की वैल्यू दी है 96, तो 1 की वैल्यू आएगी 3, है ना, 1 की वैल्यू आएगी 3। अब आपको वैल्यू निकालनी किसकी, 100 की, तो 300 आ जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 300। 300 का 10% कितना होगा 30, तो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस बनेगा फाइनली वो कितना बनेगा 330 रुपए। बस इतना ही काम करना है, पेपर में बैठ के जब करेंगे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, छोटा सवाल है और आया हुआ क्वेश्चन है एमटीएस 2019 में। डन। ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, मैं फिर कह रहा हूं, और आप इसको गंभीरता से पढ़ें, जितने भी एग्जाम में आने वाले सब में आपकी हेल्प करेगी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक आर्टिकल बेचा, अगर इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो 37 रुपए अधिक मिलते। आप बताओ, देखिए ध्यान से इधर, आप कहोगे भैया मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैंने 8% की हानि पर बेचा। जैसे पिछली अगर आप वीडियो देखी होगी आपने, तो मैंने आपको एक चीज ये समझाई थी कि अगर आप यहां पे किसी चीज को खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, इधर बेचते हैं, तो आपको प्यारे बच्चे लॉस होगा, और इस तरफ बढ़ा के बेचते हैं तो आपको हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझिए ध्यान से, 8% की हानि पर बेचा, यानी अगर आपका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो 8% की हानि का मतलब है कि आप जो है ये 8 का अंतर ले रहे हो, 8 रेशो का अंतर है, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है यहाँ कितना है 92 रुपए का आप उसको बेच रहे हो। लेकिन अगर आप इसे 10.5 के प्रॉफिट पर बेचोगे, मतलब ये जो डिफरेंस है ये 10.5 रेशो के बराबर है, और फिर आपका जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो बन रहा है 100 में इसको जोड़ेंगे तो 110.5 ये बन रहा है। समझ रहे हो, बेसिकली यहां से बेसिकली जो है क्या बात, आप कहोगे सर यहां से लेके और यहां तक के बीच का जो डिफरेंस है ये रुपयों में किसके बराबर दे रखा है प्यारे बच्चे, ये रुपयों में बराबर दे रखा है 37 के। अच्छा ये रेशो कितना है, आप इसको जोड़ोगे तो 10 और 8 कितना आ जाएगा 18.5। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी है 37 के बराबर दी है। तो आप कहेंगे सर 18.5 का 2 गुना है 37, तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा 2, एक रेशो का मान कितना आएगा 2। तो क्रय मूल्य बताना, तो क्रय मूल्य कितना है सर 100 है, तो 100 गुना 2 करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 200 रुपए। ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। देखिए मैंने आपको समझाया, लेकिन आप पेपर में जब करोगे तो डायरेक्ट ऐसे ही करोगे कि सर ये 10.5 है और ये 8 है, तो ये बनेगा 18.5। सर 18.5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 37, तो सर ये 2 गुना है इसका, कितने गुना है 2 गुना, लेकिन मुझे तो 100 की वैल्यू निकालनी, तो 200 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 200। समझ में आया, CHSL 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको मिलेंगे, ज्यादा टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चीजों को कंसोलिडेट करके सीखना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पर आएंगे, ये सवाल अच्छा है, ये 2016 के 22 का क्वेश्चन है SSC सीरियल प्री का। अब देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सवाल को अगर आप एक्स से करना चाहें तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, 100 मान के करना चाहें तो भी टाइम टेकिंग है, अच्छा वैसे करना चाहें सिंपल तो भी। लेकिन देखो अगर आपको सवाल के डेटा को समझना आता है, सवाल के डेटा को साधना आता है, आपने परसेंटेज में अच्छे से मेहनत कर रखी है, आपको पता है कि चीजों को लिखना कैसे है, अगर आपको यह पता है ना कि सर इसमें मुझे दिया है कितना, सर इसमें मुझे दिया है 13.1/4, 13.1/4 दिया है सर। अब अगर इसको आपको लिखना आता है तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी। अच्छा जब 13 से 1/4% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, ये प्रॉफिट है, और 76 अधिक में बेचते तो लाभ कितना होता 16 सही 1/5 का, 16 सही 1/5 का लाभ होता, ये भी आपका प्रॉफिट है ना, ये भी लाभ है। अब ये दोनों ही डेटा क्वेश्चन में ऐसे यूज कर लिए कि आपको फंसा देंगे, आपको क्या करेंगे क्वेश्चन में फंसाने के लिए डेटा का यूज करा गया। अगर आपको लिखना नहीं आता चीजों को तो आप फिर फंस जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि सर देखिए ये जो बात है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, ये है 1/4 यानी कि 1/4 है, यानी 0.25 है, क्यों मैं 13.25 लिख सकता हूं इसको, मैंने कहा हाँ भाई लिख सकते हो भाई। 13:1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये जो है
16:1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 पॉइंट। अब 1/5 कितना होता है 0.2, कितना होता है 0.2, तो इसको मैं लिख लूंगा सर 16.2, ऐसे लिख सकता हूं सर मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप 16.2 लिख लेंगे इसको, है भाई, बताओ, ठीक है। अब इसने कहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ज्यादा कौन सी वैल्यू है इसमें, देखो बीच का डिफरेंस ये 16.2 है और ये है 13.25, 13.25, तो यहां पे एक 0 है, ये 5 बचेगा यहां पे, यहां कितना रह जाएगा 1, 11 में से 2 जाके यहां 9 बचेगा, और यहां कितना बचेगा भाई 5 में से 2, यहां पे बचेगा 2, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा 2.95%। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में किसके बराबर दी है, 76.70 के बराबर दी है। तो आप यहां से निकाल लेंगे, देखो पॉइंट से तो पॉइंट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1% का जो मान है आप इसको लिख देंगे या डायरेक्ट काट लो, कितना भाई 295। अब देखो आप इसको कैसे काटेंगे, पहले आप इसको 5 से कट कर लो, वैसे तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप इसे 5 से काटेंगे तो 5 बार और 4 बचेगा, 5 नहीं 45, इसको 5 से काटेंगे, 5 से 1 बार, फिर 2 पंजे 25, फिर 1 बचेगा 17, 5 दिया 15, फिर 5 चौके 20, ये आ जाएगा। अब 59 से जब हम इसको काटेंगे तो 59 से अभाज्य संख्या कैसे कटेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये कट जाएगा इससे 26, ये इससे 26 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 26 बार, 26 बार कटेगा। कैसे भाई, देखो यहां से 9 है और 9 से मुझे 4 चाहिए यूनिट डिजिट, तो 9 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 16, अगर 6 कहां आएगा, किसके यूनिट डिजिट में आएगा, 6 की, 6 से आएगा नहीं है, 16 के यूनिट डिजिट में आएगा, 16 से नहीं आएगा क्योंकि 16 पंजे तो 80 होते हैं। फिर 16 से आगे बढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट किस में आएगा, 26 में, तो 26 मैंने एक बार मान लिया कि भाई 26 से करेंगे, तो 26 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, यानी ये 26 का मल्टीपल बनेगा। अगर आप 59 गुना 26 करेंगे भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा वो 177670 आएगा, यानी कि यहां से जो आपका मान आएगा 100% का वो कितना आएगा 2600 आएगा। आप इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे ना तो इधर भी आपको 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यानी 100% का मान 2600 आएगा। लेकिन उसने लागत मूल्य का 50% पूछा, तो लागत मूल्य का 50% कितना है प्यारे बच्चे, 1300 रुपए। लागत मूल्य का 50% कितना है 1300, ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर 1300। तो हम क्या आंसर टिक करेंगे 1300 रुपए, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डन है भाई, चलिए ठीक है दोस्तों, मैंने आपके साथ ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। देखिए अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या गरीब तबके के बच्चे हैं, कोचिंग आप ज्वाइन नहीं कर सकते या इतनी महंगी कोचिंग में आप नहीं आ सकते पढ़ने, तो ये आपके लिए एक सीरियस एफर्ट है और आप इसकी गंभीरता को समझिए। यहां मैं आपको जो चीजें दे रहा हूं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में दे रहा हूं और क्रम से दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के रख देता हूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं और सब आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको इनसे हेल्प मिलेगी। आप इनसे जरूर गो थ्रू हुए और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करो, आप इनको बनाओ, इनकी प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी सोल्व करो। दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, आप देखना मैथ का लेवल इन्हीं क्वेश्चंस के जैसा आएगा जैसे मैं आपको करा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सब किसी ना किसी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीओ किसी ना किसी एग्जाम के हैं। तो आप जरूर इस चीज से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं, इसके बारे में शेयर करें, है ना। विराट फोरम की तरफ से सीरियस एफर्ट है और भी टीचर्स आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उनको भी आप देखिए, बताइए वो कैसा प्रयास कर रहे हैं, कैसी लग रही हैं आपको चीजें, और अपने पॉजिटिव कमेंट जरूर हमें दें, उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है ताकि हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में लगा सकें और आपका भला हो। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में फिर से मैं आपके साथ मिलूंगा कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास है और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, है ना। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी चीजें, जरूर बताएं अच्छी लग रही हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।